Redmi Note 10 Pro एंड Pro Max के लिए जो है मैट्रिक्स OS 11.2.5 का न्यू अपडेट आया हुआ है। जैसे कि ये ऑफिशियल एंड्रॉयड 15 बिल्ड है और इसमें जो है चेंजेस बहुत ज़्यादा तो नहीं, छोटे मोटे जो चेंजेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट रिव्यू 11.2.0 का किया था, बट अभी ये लेटेस्ट बिल्ड है और इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। बैटरी बैकअप या फिर परफॉर्मेंस में भी देखेंगे कोई फ़र्क पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैट्रिक्स OS 11.2.5 का ये ऑफिशियल एंड्रॉयड 15 बिल्ड है। सिक्योरिटी पैच सेम फरवरी 2025 का है। कर्नल भी सेम ही है, सेम वर्जन के साथ, बट यहाँ पे KSU लिखा हुआ इस बार, यानी कि कर्नल SU का सपोर्ट इस बार मिलने वाला है इस कर्नल के साथ में। और यहाँ पे QS पैनल एनिमेशन फ़िलहाल काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। टाइल्स भी उसे यहाँ पे अगर हम देखें तो सिमिलर ही है और एडिट में भी जाते हो तो यहाँ पे भी देख सकते हो टाइल्स जो पहले थे वही सेम टाइल्स जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ एनिमेशन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, कोई लैग नहीं होता। वॉल्यूम पैनल सेम है, ऐप ओपनिंग एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो इनको लेके भी हालांकि हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं मिलता। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा एनिमेशन का साथ ही यहाँ पे रहेगा। रिसेंट में भी चेंज नहीं है। कैमरा सेम लाइका का कैमरा है, 5.0 वर्जन के साथ में आता है, जो पहले था लास्ट अपडेट में वही सेम ही है कैमरा। और Gcam भी यूज़ कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। और इसके अंदर जो है यहाँ पे बेसिक कॉल रिकॉर्डर ऐप है, ये मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ऑडियो FX था जिसको रिमूव कर दिया गया इस अपडेट में। और डॉल्बी एटमॉस बिल्कुल काम कर रहा है। DRM इन्फो में वाइड वन L1 का सपोर्ट मिलेगा। FM काम कर रहा है। गैलरी 2 आती है, नॉर्मल है। गूगल फ़ोटो के साथ अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन हमारे हैं। और कर्नल जैसे कि देख सकते हो, कर्नल SU का सपोर्ट हमें यहाँ पे अब जो है मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था। और प्ले स्टोर नॉट सर्टिफाइड आता है, तो इसके लिए आप जेसन फाइल यूज़ करके सर्टिफाइड कर पाओगे, जो कि इसके अंदर इस सेटिंग में ऑप्शन मिल जाता है। जेसन फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और वॉलपेपर एंड स्टाइल में आते हैं तो यहाँ पे होम स्क्रीन के अंदर हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। वॉलपेपर के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और लॉक स्क्रीन के अंदर भी आते हो तो यहाँ पे भी कोई चेंज हमें नहीं मिलने वाला है, सेम सेटिंग्स जो है देखने को मिल जाती है। और कॉलिंग की बात करूँ तो कॉलिंग के अंदर कैरियर वीडियो कॉल वर्किंग है और वाईफाई कॉलिंग भी वर्किंग मिल जाता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग भी वर्किंग है, बट कॉल रिकॉर्डिंग में अलर्ट कर देता है, इसलिए इसके अंदर BCR कॉल रिकॉर्डर ऐप है ऐप ड्रॉयर में, तो उसका यूज़ कर लेना। एंड ब्लूटूथ डिवाइस, मीडिया, कॉलिंग दोनों पे ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर 80% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 87% बैटरी मिला है। लास्ट अपडेट में भी 87% मिला था सेम यूजर्स पे, तो बैटरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चार्जिंग टाइम देखें तो 1 आवर 20 मिनट में 74% जो है बैटरी चार्ज हुआ है। और अगर हम यहाँ पे बैटरी ड्रेन देखें तो 69% जो है नाइट में था और मॉर्निंग में 67%, तो करीब 2% का नॉर्मल बैटरी ड्रेन देखने को मिला है। एंड Antutu स्कोर 4 लाख है इस बार और लास्ट अपडेट में 3,91,000 था, जो कि सिमिलर ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और CPU थ्रोटल इस बार 88% है और जिप स्कोर मैक्स में 1,65,000 है, एवरेज स्कोर 1,50,000 है। लास्ट अपडेट में CPU थ्रोटल 87% था और उसका जिप स्कोर मैक्स में 1,75,000 था, एवरेज स्कोर 1,66,000 जो है मिला था। तो ये भी देखोगे तो सिमिलर सा ही मिल जाता है। और Geekbench 6 में इस बार सिंगल स्कोर 733 है और मल्टी स्कोर 1874 है। लास्ट अपडेट में सिंगल स्कोर 742 था और मल्टी स्कोर 1875 जो है मुझे मिला था इसके अंदर। और अब चलते हैं सेटिंग्स में। मैट्रिक्स सेटिंग में यूज़र इंटरफेस के अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। लॉक स्क्रीन के अंदर में भी कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे क्विक सेटिंग में क्लॉक साइज QS के लिए जो है, QS पैनल के लिए ये न्यू सेटिंग्स ऐड की गई है, क्लॉक साइज को कंट्रोल कर पाओगे। और फिर यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। एंड स्टेटस बार ये भी बिल्कुल सेम रहने वाला है, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन भी बिल्कुल सेम है। साउंड के अंदर आते हैं सेम ही है। बटन या फिर नेविगेशन अगर देखोगे इन दोनों में भी कोई चेंज नहीं हुआ। और ये है मिसलेनस, यहाँ से गेम स्पेस से आप अपना गेम ऐड कर सकते हो। ये गेम स्पूफ है जिससे जेसन फाइल यूज़ करके गेम ग्राफिक अनलॉक कर पाओगे। और ये है प्ले स्टोर के लिए जेसन फाइल यूज़ करने के लिए, तो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे भी वैसे कुछ न्यू ऐड नहीं देखने को मिलने वाला है, सेम सेटिंग से पहले वाली। और नेटवर्क एंड इंटरनेट में भी कोई चेंज नहीं है। हॉटस्पॉट अच्छे तरीके से काम कर रहा है अभी भी।
और कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर भी कास्ट वर्किंग है। ऐप्स के अंदर आते हो तो यहाँ पे ऐप लॉक है, क्लोन ऐप्स है, असिस्टेंट वर्किंग है। लॉन्चर में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि लॉन्चर में आते हैं तो होम स्क्रीन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसके ऐप ड्रॉअर के अंदर में बैकग्राउंड ऑपेसिटी का सेटिंग रिमूव हो गया है और रिसेंट में भी बैकग्राउंड ऑपेसिटी था जिसको रिमूव किया गया। हालांकि उन दोनों को रिमूव तो कर दिया गया, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है उनका 100 सेट करके रिमूव किया गया है। और यहाँ पे रिसेंट के अंदर में जेड रैम इन्फो भी अब ऐड कर दिया गया। जेड रैम इन्फो को भी आप इनेबल एंड डिसेबल यहाँ से कर पाओगे, जो कि एक्स्ट्रा रैम देखने को मिल रही है उसको आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो, जो कि शो नहीं करेगी फिर रिसेंट में अगर डिसेबल कर देते हो। तो इस तरीके से जो है ये न्यू ऐड हुआ है। एंड मिसलेनियस सेम ही है, सर्कल टू सर्च अभी सिर्फ आपको नेविगेशन मोड के अंदर देखने को मिलेगा, वहाँ से इनेबल डिसेबल कर पाओगे। एंड डिस्प्ले के अंदर कोई चेंज नहीं है, डिस्प्ले भी बिल्कुल सेम सेटिंग्स के साथ में ही है, बैटरी भी सेम है। और फिर आते हैं नीचे यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर में, यहाँ पे भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। तो जैसे कि आपको बताया था चेंजेस काफ़ी कम इस बार देखने को मिले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं है। सिक्योरिटी में भी वैसे अगर बात करें फिंगरप्रिंट या फिर फेस अनलॉक की सेटिंग्स तो सेम है, बट फिंगरप्रिंट हमारा जो है अच्छे से काम कर रहा है, रिस्पॉन्स में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से काम कर रहा है। और जो फेस अनलॉक है इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट स्पेस भी यूज़ कर पाओगे। मोर सिक्योरिटी के अंदर आते हो तो जैसे कि ये रोम जो है बाय डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्टेड आता है। और फिर आते हैं सिस्टम की तरफ, तो यहाँ पे आने के बाद नेविगेशन मोड में जेस्चर के अंदर यहाँ पे जो है आपको सर्कल टू सर्च मिलता है, तो वही सेम सेटिंग्स ही है। और बाहर भी यहाँ पे कहीं पे चेंजेस हमें नहीं मिलता, जेस्चर भी बिल्कुल सेम है। और थर्मल प्रोफाइल भी सिस्टम के अंदर ही मिलता है, तो यहाँ से चेंज कर पाओगे प्रोफाइल्स। और अगर गेम के अंदर आते हैं तो यहाँ पे गेम स्पेस का इंटरफेस सेम रहेगा। और अगर हम ग्राफिक की बात करें तो यहाँ पे गेम का जो ग्राफिक है इसके अंदर सेम ही मिलता है, स्मूथ पे अल्ट्रा तक रहेगा। तो ग्राफिक अनलॉक कर सकते हो, ऐसे इसके अंदर ऑप्शन दिया है, तो वहाँ से जेसन फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो स्मूथ एंड अल्ट्रा पे मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ, तो गेमिंग परफॉर्मेंस अभी मैं कहूँगा कि बैलेंस परफॉर्मेंस इसके अंदर है, ख़राब नहीं रहेगी। बैलेंस परफॉर्मेंस जो लास्ट अपडेट में थी वही सेम ही है, तो परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ना ही इसके एनिमेशन में कोई फ़र्क पड़ा है। एनिमेशन अच्छा था पहले भी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी एनिमेशन अच्छा है इसका, तो एनिमेशन पहले भी अच्छा था। बैटरी बैकअप भी सेम ही है और जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको सेम मिलने वाला है। जो चेंजेस मेन हुए हैं सिर्फ वही आपको फ़र्क देखने को मिलेंगे इसके अंदर। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इसका जो चार्जिंग एनिमेशन हो थोड़ा दिखाना भूल गया, या कोशिश करूँगा कि साइड में दे दूँ मैं। तो चार्जिंग एनिमेशन भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पे जब फ़ोन आप चार्ज लगाते हो थोड़ा सा एनिमेशन जो देखने को मिलता है वो एनिमेशन भी चेंज हुआ है अब इस अपडेट के अंदर में। तो यही कुछ चेंजेस थे जो कि हमें इस अपडेट में यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।